हार्ड वर्क कैन रूइन योर एंटायर लाइफ। अगर तुम उसके साथ केयरफुल नहीं रहे तो वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देगा। डोंट बिलीव मी, लेट मी एक्सप्लेन। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज बात करने वाले हैं यार हार्ड वर्क की बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल तुम देखते हो कि लोग हसल कल्चर को कितना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। देखते हैं कि भाई हार्ड वर्क नहीं करेगा ना तो तेरा कुछ हो, तू भाई फुद्दू है भाई तू, क्योंकि तू हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। और हार्ड वर्क वाला भी कैसे वाला, मतलब हेल्दी अमाउंट वाला हार्ड वर्क आजकल ग्लोरीफाई नहीं हो रहा है। हेल्दी अमाउंट इन द सेंस कि थोड़ा सस्टेनेबल हो, ठीक है। मतलब आजकल लोग देख रहे हैं कि हार्ड वर्क बोल दिए और उसका कोई स्कोप नहीं बता रहे हैं कि कितना सस्टेनेबल है वो वाला हार्ड वर्क जो वो लोग प्रीच कर रहे हैं। तो आज मैं उस वाले हार्ड वर्क की बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि आजकल थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड वर्क और हसल कल्चर से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो मैं एक दिन ये सोच रहा था कि इफ़ यू हसल टू हार्ड इट कैन एक्चुअली रूइन योर लाइफ। क्योंकि वो तुमको कई बार कैसा हो जाता है ना कि अगर तुम हार्डवर्क करने को सेट आउट करते हो ना, मतलब हसल करने को सेट आउट करते हो, तो कई बार मेरे हिसाब से ऐसा होता है ना कि पहली बात तो तुम वहां पहुंचते नहीं हो जहां तुम पहुंचना चाहते थे, और दूसरी बात वो तुमको इतना डिमोटिवेट कर देता है हार्ड वर्क और हसल कल्चर कि तुम उसके बाद काम करने का मन ही नहीं रखते। उसके बाद तुम्हारी इच्छा ही उड़ जाती है काम करने से। तो आज हम लोग उस वाले हार्डवर्क की बात करना चाहते थे, तो बस उसी की स्टार्ट करते हैं। तो हार्डवर्क का कैसा है ना, मैं तुमको बताता हूं पहले तो एक ओवरऑल थीसिस कि हम लोग सोसाइटी में हमारे हार्ड वर्कर्स को किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर हमारे बड़े बड़े स्टार जो वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं, उनको पता होगा वेन द रॉक जॉनसन, द रॉक जो WWE सुपरस्टार और अभी हॉलीवुड स्टार है। बॉलीवुड सल्लू भाई हैं। तो हॉलीवुड स्टार जो है वो अपने आप को मतलब हमेशा प्रीच करते हैं द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, ठीक है। शाहरुख खान हार्डेस्ट वर्कर है ना, मतलब वो भी बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं किया है। शाहरुख खान हो गए, और मतलब जितने बड़े लोग, ये तो हो गए हॉलीवुड, मतलब पॉप कल्चर सेलिब्रिटीज़ हो गए। बाकी सब की देखा जाए तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है मेरे खुद के आइडल का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब पैदा हुए थे तो वो मतलब ऐसे डर्ट चीप पॉवर्टी में पैदा हुए थे, और उसके बाद उन्होंने इतना हसल किया, इतना हार्डवर्क किया कि वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए, और पूरा मतलब उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम इंडिया का पूरा डेवलप किया, ठीक है। उनके अंडर पूरा मिसाइल प्रोग्राम डेवलप हुआ, और उनके थ्रू हम लोगों को बेसिकली मिसाइल्स इतनी जल्दी मिल जाती, लेकिन उनके थ्रू मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं इन लोगों को देखता हूँ, और मैं जनरली देखता हूँ कि ये जो लोग हैं, मतलब जो हार्ड वर्कर्स हमारे सोसाइटी में, मतलब इंडियन सोसाइटी में प्लस बाहर की सोसाइटी में भी, इंडियन सोसाइटीज़ में खासकर मैं देखता हूँ एशियन सोसाइटीज़ में, मतलब हमारे साइड के हम लोग को ना हार्डवर्क को, मतलब हम लोग एंजॉयमेंट को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते। जैसे अमेरिका में एंजॉयमेंट कल्चर भी बहुत है, पार्टीज कल्चर और ये सब करना। और इंडिया में कैसा है ना, मेरे हिसाब से हार्डवर्क कुछ ज़्यादा ही डिफाइंड है। मतलब तुम घिसते जाओ, उतना एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन जनरल कल्चर की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम अपने मम्मी पापा को भी देखोगे तो वो लोग ऐसा है कि वो लोग बस मेहनत करते हैं, मतलब वो लोग मेहनत पे फोकस करते हैं, पैसा जमाने पे फोकस करते हैं, तुमको सिक्योर फ्यूचर दिलाने में फोकस करते हैं, लेकिन वो लोग जनरली देखते नहीं कि वो लोग इंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं उतना, और जनरली उसी के कारण काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी कर देते हैं। तो मतलब लोग ऐसा है कि मतलब वो लोग हार्डवर्क करके अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं, एंड दे डोंट इवन केयर अबाउट कि वो लोग खुश भी हैं कि नहीं और ये सब है कि नहीं। मतलब हमारी सोसाइटीज़ में हार्डवर्क इतना ज़्यादा ग्लोरीफाइड है मेरे हिसाब से। मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने ये देखा है कि सभी से बात करो तो मम्मी पापा क्या करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। इंजॉय करने के लिए उतना क्या कर रहे हैं, उतना कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब मम्मी पापा ज़्यादातर सैक्रिफाइस कर रही है। मैं तुमको इमीडिएट एग्जांपल दे दिया। और बाकी सब देखोगे तो हमारे में सबसे बड़े सुपरस्टार्स भी जो हैं, जैसे इंडिया में काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस द रॉक का है ना। द रॉक को काफ़ी लोग आइडलाइज करते हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग मानते हैं, और वो भी उनका मेन मोटो और उनका मेन फोर्टे यही है कि उनके ब्रांड के अराउंड की वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और ये सब है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, मैं इसमें देख रहा था कि इंडिया में, हमारे देश में, हमारे प्यारे भारत में हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड है, ठीक है। इफ़ यू वुड से ग्लोरीफाइड तो ग्लोरीफाइड है। और उससे मैं ये नोटिस किया कि हार्डवर्क इतना ज़्यादा ग्लोरीफाइड है कि जनरली जो लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि हम उतनी ज़्यादा घिस डालेंगे। बेसिकली लोग सोचते हैं कि हम उतनी ज़्यादा घिस डालेंगे कि हम लोग उनके लेवल पे पहुंच जाए। मतलब ऐसे द रॉक और ये सब के लेवल पे पहुंचने के लिए हम बहुत ज़्यादा घिस डालेंगे और हम पहुंच जाएंगे उस लेवल पे, ठीक है। लेकिन ना
मैं अपने आप में नोटिस किया हूँ कि मैं अपने आप में नोटिस किया हूँ, प्लस मैं इधर उधर भी देखा हूँ, लोगों से सुना हूँ, काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों से, मतलब ऐसे कोई बात नहीं किया हूँ, लेकिन उनके पब्लिक में जो उनकी आर्काइव्स मौजूद हैं, मतलब वो लोग जो बात करते हैं, कुछ लिख के डालते हैं, उनमें मैं नोटिस किया हूँ कि आजकल लोग सी थ्रू दिस, ये दिखा रहे हैं लोग कि हार्ड वर्क इज नॉट लाइक द सुप्रीम थिंग, कंसिस्टेंसी इज द सुप्रीम थिंग, सस्टेनेबिलिटी इज द सुप्रीम थिंग। मतलब कि तुम अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो वो काम नहीं आएगी अनलेस इन अनटिल तुम उसको 10 साल तक हर दिन कर रहे हो, समझ रहे हो। और अगर तुम सोचोगे ना, मतलब इस डोमेन में, द हार्ड वर्किंग डोमेन में अगर तुम सोचोगे तो तुमको नोटिस होगा कि जो हार्डवर्क प्रोपेल होता है, और हार्डवर्क जो मीडिया प्रोपेल करती है, और हमारे ज़्यादातर मोटिवेशनल यूट्यूबर्स भी प्रोपेल करते हैं, ये वाला हार्डवर्क प्रोपेल करते हैं कि तुम भाई सो मत, दिन के 25 घंटे काम करो, और तुम बिल्कुल सो मत, हगो मत, मुँह तो मत, हगने जाओ तो फिर फ़ोन लेके पढ़ाई करते रहो, ऐसे टाइप का प्रोपेल करते हैं, मतलब इतना हसल करो, ठीक है। और इसके दूसरे साइड की कोई बात नहीं करता कि ये तो एक दिन करेगा ना बाबू, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि 2 दिन में तू 25 घंटे 50 घंटे, मतलब टोटल 50 घंटे काम करके कुछ उखाड़ तो लेगा नहीं, क्योंकि 50 घंटे इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कुछ नहीं है, ठीक है। और लोग ये जनरली समझते नहीं, और लोगों से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, लोग या तुम ये समझते नहीं कि इतना हार्ड वर्क इतने अर्ली ऑन इन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब तुम अगर जिंदगी में आधा घंटा बैठ के फोकस्ड काम नहीं किए हो, तुम अचानक से द रॉक को देखते हो जो कि 4 घंटे वर्कआउट करता है, तुमको लगता है तुम कर पाओगे? मतलब जस्ट बी प्रैक्टिकल विथ यू, जस्ट बी रियल विथ मी, तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। क्या तुमको लगता है कि तुम 4 घंटे वर्कआउट कर पाओगे जब तुम आधे घंटे भी फोकस्ड काम नहीं किए हो? ठीक है। और मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं ना, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधा सीधा रॉक को इमिटेट करने नहीं जाते, मतलब वो लोग नहीं बोलेंगे कि मैं भी 4 घंटे वर्कआउट करूंगा, लेकिन वो लोग रॉक के लेवल पे सोचना स्टार्ट कर देते, क्योंकि मैं अपने देश की देखा हूँ, लोग जानते हैं कि अपने देश का कैसा है। यहाँ पे शीप मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है, हर्ड मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है, और मेरे हिसाब से वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है इस बारे में कि देखते हैं कि ये बंदा अभी 4 घंटे काम कर रहा है, मतलब दिन के 16 घंटे काम कर रहा है, और 16 घंटे काम कर रहा है तो मैं भी इतना करूंगा तो मैं भी इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये नहीं देख रहे कि वो बंदा स्टार्ट किस तरीके से किया, क्या उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, और वो उस लेवल पे है जहां वो 16 घंटे काम कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज वो उसका जो बैक कैटलॉग है वो बहुत बड़ा है। मतलब वो इतना एकदम से 4 घंटे वर्कआउट नहीं कर रहा था, वो स्टार्ट स्लो किया और उस लेवल तक पहुंचा। और हम लोग देखते हैं मैं अपने पर्सनली कई लोगों को नोटिस कर चुका हूं ये चीज करते हुए, कि लोग क्या करते हैं, जाते साथ बोलते हैं कि 4 घंटे काम करेंगे, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल ही नहीं है ना। मतलब तुम भाई रॉक थोड़ी ना हो, मतलब एनी वे, मतलब बेस लाइन, एकदम बेस लेवल पे आके बात बताओ, क्या तुम रॉक हो? नहीं हो तुम रॉक, ठीक है ना। तुम शाहरुख खान हो जो 16 घंटे काम कर लेगा और 300 करोड़ कमा लेगा, है ना, ऐसी बात है। तो मैं यही नोटिस कर रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा किसी को देखते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी, और हम लोग उनको देख के बोलते हैं कि नहीं हम इतना काम करेंगे और हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या 99.9% लोग शायद समझते नहीं है कि उतना काम करना तुम्हारे लिए स्ट्रेट अप पॉसिबल ही नहीं है। वो कुछ ऐसे सिलेक्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्रोडिजीज होते हैं, जो लोग उस लेवल का काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और वही चीज़ आती है ना स्टार्टअप्स में, लोग बोलते हैं आजकल स्टार्टअप करेंगे। बाबू, I have worked with some startups. It is not your cup of tea, not everyone's cup of tea, ठीक है। मतलब स्टार्टअप्स में जितना घिसाई लगती है, लोगों को बड़ा फैंसी लगता है। MBA चाय वाला ऐसे गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है ना, स्टार्टअप किया था ना तो हम भी स्टार्टअप करेंगे, और ऐसा। भाई MBA चाय वाला ना घिस रहा होगा, मतलब जो तू ऑफ कैमरा काम नहीं देखता है ना, जो तू ऑफ कैमरा काम नहीं देखती है ना बहन, वो MBA चाय वाला ना घिस रहा है, मतलब लेजिट घिस रहा है अपनी, मतलब उसका मुंह छोटा हो गया है पहले से देखो तो, ठीक है। तो वो इतना घिस रहा है, और लोग वो जनरली देखते नहीं है, ठीक है। लोग इस तरीके से स्टार्टअप्स को भी ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब स्टार्टअप्स ऐसे करना है बोल के, विदाउट सीइंग द नॉन ग्लैमरस पार्ट ऑफ इट, विच इज लाइक 95% ऑफ इट, है ना। स्टार्टअप्स का 95% पार्ट नॉन ग्लैमरस रहता है। वो 5% रहता है ना जो रैली में निकले और ऐसे क्राउड इकट्ठा हो गई और कहीं जा रहे हैं तो सब चिल्ला रहे हैं MBA चाय वाला के लिए, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये रहता है। अब मैं देख रहा था कि लोग इन लोगों को आइडलाइज करते हैं, ऐसे हार्ड वर्कर्स को। अब द थिंग इज, तुम लोगों को मेरे हिसाब से इसमें ये पर्सपेक्टिव है मेरा कि तुम लोगों को ना मे बी उनका हार्डवर्क
आइडलाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो जितना काम कर रहे हैं ना, जितना काम कर रहे हैं, मतलब मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तुम लोगों को मेरे हिसाब से वो आइडलाइज नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को आइडलाइज करना चाहिए उनकी ड्राइव और उनकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। और इससे मेरा मतलब क्या है कि अगर द रॉक दिन के 4 घंटे का वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, और 8 घंटे मूवी शूट कर रहा है, 12 घंटे टोटल काम कर रहा है, ठीक है, तुम ये मत करो जाते साथ कि तुम जाके रॉक को देखो और बोलो कि नहीं नहीं भैया अब मैं 12 घंटे काम करूंगा, क्योंकि तू नहीं कर पाएगा। अगर तू 1 घंटे भी नहीं बैठ पा रहा अपने साथ और किसी चीज पे फोकस्ड काम कर पा रहा है, तो तू नहीं कर पाएगा रॉक के जितना काम, ठीक है। तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, तुम लोगों को ये करना चाहिए कि तुम निकल रहे हो और देख रहे हो कि रॉक 12 घंटे तो काम कर रहा है, लेकिन रॉक हर दिन काम कर रहा है, ठीक है। मतलब वो अपने अंदर ये ड्राइव करके रखा है, अपने अंदर, उसके अंदर ये ड्राइव है और उसके अंदर इतना जज्बा है और इतनी विल पावर है कि वो हर दिन 12 घंटे शो अप कर रहा है, ठीक है। तो तुम लोग क्वांटिटी पार्ट हटा दो, जो रॉक के ड्राइव वाला क्वांटिटी पार्ट है उसको रिमूव कर दो, ठीक है, और उसको इससे रिप्लेस कर दो कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा रॉक के जितना, ठीक है। और वो किस तरीके से साउंड करता है कि तुम 12 घंटे काम नहीं कर रहे दिन के, तो तुम मान लो 2 घंटे काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तुम 2 घंटे काम कर रहे हो दिन के और तुम रॉक की तरह यू शो अप एवरी डे, यू शो अप एवरी सिंगल डे रॉक की तरह, ठीक है। तो तुम वहां अगर आइडलाइज करोगे ना, तो तुम ये देखोगे कि द रॉक दिन के 12 घंटे, हफ्ते के जितने भी होते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 डेज है ना, 84 आवर्स, ठीक है। 12 घंटे इंटू 7, 84 आवर्स काम कर रहा है। अगर तुम एक दिन 12 घंटे काम करोगे उतना कुछ नहीं होगा, ठीक है। और पहली बात तो कर नहीं पाओगे 12 घंटे काम एक बार में, लेकिन अगर तुम हर दिन 2 घंटे दोगे तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे हफ्ते के 14 घंटे प्योर काम वाले होते हैं। और तुम्हें वो 14 घंटे जो हफ्ते भर में दिए हो 2-2 घंटे के गैप्स में, 2-2 घंटे के चंक्स में, वो तुमको एक बार के 12 घंटे से कहीं ज़्यादा बेनिफिट देंगे, जस्ट बिकॉज यू आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अगर तुमको लोगों से आइडलाइज करना है, मतलब इस लेवल के बड़े बड़े लोगों से अगर तुमको कुछ आइडलाइज, अगर तुमको कुछ लेसन्स लेने हैं, तो मेरे हिसाब से तुम लेसन लो कंसिस्टेंसी का, ठीक है। इस तरीके से सोच के देखो एक बार, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर सोचो ना, मतलब मैं तुमको मोटिवेशनल और ऑल दैट फ्लफ से दूर रख के बताना चाह रहा हूँ एज अ फ्रेंड, है ना, कि अगर तुम इससे दूर रख के देखोगे ना, मतलब इस मोटिवेशनल क्रैप को अगर तुम प्रैक्टिकलिटी में रख के देखोगे तो इट जस्ट डज नॉट वर्क, ठीक है। नहीं कर सकते तुम 12 घंटे काम एक बार में। मैं नहीं बोल रहा नहीं कर सकते इन द सेंस कि कभी नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ कि जो बंदा जो आधे घंटे काम किया है दिन का या 1 घंटे काम किया है, वो स्ट्रेट अप 12 घंटे काम नहीं कर सकता। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, फिर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी पे फोकस करो रैदर कि तुम उतने क्वांटिटी में काम करोगे, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन के बाद बर्न आउट कर जाओगे। और ये चीज़ मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ भी होती है। नीट एस्पिरेंट हो गए, जेडब्ल्यू एस्पिरेंट हो गए, यूपीएससी एस्पिरेंट हो गए, या जो भी तुम कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लोगों के दिमाग में ये हैमर कर दिया गया है कि बाबू तू 16 घंटे पढ़ा नहीं ना तो तू भूल जा, मतलब तेरे को प्यून भी नहीं मिलेगा कलेक्टर का, ठीक है, आईएएस का, तेरे को प्यून का नौकरी भी नहीं मिलेगा अगर तू 16-18 घंटे या 26 घंटे काम नहीं किया तो, 26 घंटे पढ़ाई नहीं किया तो, ठीक है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि समवन जो बस अभी स्टार्ट किया है, समवन हु इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन दिस बिजनेस, इन दिस हसल ऑफ preparing for a competitive exam, is it really fair to him if you tell him that you need to work 16 hours a day if he or she has not worked for like 1 hour per day consistently, ठीक है। मतलब तुम सोचो कि उसके लिए कितना अनफेयर है कि तुम उसके दिमाग में स्टार्टिंग से ये डाल दियो भाई 16 घंटे नहीं पढ़ा ना तो तू टूचिया 1 नंबर का। तुम सोचो कि उसके तो भाई एक तरह से ड्रीम्स क्रश कर दिए ना तुम, क्योंकि उसको पता है, वो देखो ऐसा होगा कि वो ऑब्वियसली ट्राई करेगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली उसके मन में ड्राइव होगी, वो बोलेगा नहीं भैया काम बोले ना, मेरे बड़े भैया बोले ना कि 16 घंटे करना पड़ेगा तो मैं करूंगा 16 घंटे, ठीक है। वो जाएगा, एक दिन पढ़ेगा, ठीक है, एक दिन बोलेगा नहीं आई फील मिसरेबल, आई फील टायर्ड, आई फील ड्रेन्ड, ठीक है, वो बोलेगा नहीं नहीं भैया बोले 16 घंटे पढ़ना है। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, और ज़्यादा टायर्ड होगा, और ज़्यादा मिसरेबल होगा, और फिर जैसे ही अगला दिन आएगा वो छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना कंसिस्टेंटली। तो ये बात है, और इसी के साथ ये टाई नहीं होता है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज का। मतलब तुम इस तरीके से लोगों के, अगर तुम किसी के दिमाग में हैमर कर रहे हो कि तेरे को 16 घंटे काम करना है, तो तुम इस तरीके से उस इंसान के, पर्टिकुलर इंसान के ड्रीम्स क्रश कर दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि
वो बंदा किसी चीज को लेके सही में पैशनेट था। अगर तुम उसको सिर्फ ये बोलते कि दिन का 1 घंटा पढ़ और धीरे धीरे बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी पे फोकस कर। मतलब तेरे को दिन का 1 घंटा ही पढ़ना है और फिर धीरे धीरे आधा आधा घंटा पर वीक, मान ले आधा आधा घंटा बढ़ाना है, ठीक है। एक हफ्ते 1 घंटा, अगले हफ्ते 1.5 घंटा, उसके अगले हफ्ते 2 घंटे, उसके अगले हफ्ते 2.5 घंटे, ऐसे टाइप का बढ़ाना है। लेकिन यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो तुम वो सोचो कि वो उसके लिए कितना आसान होगा। वो जाएगा 1 दिन 1 घंटे काम करेगा, उसको लगेगा ना उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर उसकी 1 हफ्ते में आदत बन जाएगी 1 1 घंटे काम करने की। फिर वो बोलेगा 1.5 घंटा इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 घंटे काम कर चुका है, आधा घंटा ऐड करना उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अब तुम सोचो कि ये कितने आराम से कंपाउंड होगा, ठीक है। आधा आधा घंटा जो तुम ऐड करवा रहे हो, कुछ टाइम बाद वो 7 घंटे हो जाएंगे एंड इट विल नॉट बी अ बिग डील फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि वो आधा आधे घंटे की इंक्रीमेंट्स में कर रहा है, रैदर कि वो एक बार में 16 घंटे काम करने लग गया, ठीक है। और यही मेरी प्रॉब्लम थी, ये वाला कल्चर, हार्ड वर्क वाला और हसल कल्चर को प्रोपेल करने से, क्योंकि लोग जनरली उन लोगों को बताते नहीं है जो उनकी सुन रहे हैं, जो लोग उनकी सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे जो लोग हैं ना, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर के फॉलोवर हो गए, या तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन हो गई, ठीक है, जिसको तुम ये जाके बता रहे हो। मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि तुम कहीं ना कहीं उस इंसान की ड्रीम्स क्रश कर रहे हो, ये बोल के कि तेरे को 16 घंटे करना है, उसके बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम इस तरीके से उसकी ड्रीम्स क्रश कर रहे हो कि वो बंदा जो बिल्कुल काम नहीं किया है, वो एक बार में ये देख के इतना डिमोटिवेट हो जाएगा कि मतलब उसका ड्रीम क्रश हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये मेरे लिए मतलब अनअचीवेबल हो जाएगा। अनअचीवेबल एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उनके, उस इंसान के लिए, पर्टिकुलर इंसान के लिए तुम, ठीक है। तो मेरी ये प्रॉब्लम है इस पूरे चीज के साथ, ठीक है। तो अब इसको तुम सेलिब्रिटीज के साथ कैसे जोड़ सकते हो, सेलिब्रिटीज वाला पार्ट कैसे ला सकते हो इसमें। तुम देखोगे कि जनरली हम लोग देखते हैं, जैसे मैं अपने सर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करता हूँ, ठीक है। मेरे एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा आइडलाइज करता हूँ भाई, दैट मैन वॉज एन इंस्पिरेशन लाइक नो अदर। अगर मैं उनको देख के ये बोलने लग जाऊँ कि सर एपीजे अब्दुल कलाम काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल जितना मतलब वो एकदम लोएस्ट लेवल की पॉवर्टी में मोमबत्ती में और दिए में बैठ के पढ़ते थे और ये सब करते थे, और अगर मैं उस लेवल की सफरिंग एंड्योर नहीं कर रहा हूं तो मैं कुछ नहीं हूं, ठीक है। कई बार लोगों में आ जाता है कि तुम खुद में ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, तुम खुद में देखना, किसी से बात करना, ठीक है। और ना लोग जनरली इस तरीके से कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो तो इतने खराब लेवल से, मतलब इतने नीचे से नीचे लेवल से उठ के ऊपर आए, तू क्या कर रहा है, तेरे पास तो देखना। ये ना एक रियल बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लोग जनरली ये बोलते हैं कि वो तो इतने छोटे से लेवल से ऊपर आए और इतना बड़ा करके गए, तेरे पास तो सब कुछ है, तू तो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और मैं सोचता हूं कि भैया उनकी सर्कमस्टेंसेस और मेरी सर्कमस्टेंसेस अलग थी या नहीं, ठीक है। उनको मतलब ही नीडेड टू सक्सीड, ठीक है। उनको ऐसा था कि उनके पास ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं कि मतलब मैं नहीं करूंगा तो पापा प्राइवेट कॉलेज दिला देंगे, ठीक है, उनको करना ही था। तो जस्ट इमेजिन ये ड्राइव दो लोगों के बीच की, ठीक है। एक इंसान जिसको मतलब अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करना है, एक इंसान जिसका बस एक ड्रीम है, ठीक है। तुम उस इंसान को ये कंपैरिजन देके कि उनके पास कुछ नहीं था, वो इतना आ गए, और तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये कंपैरिजन देके उस इंसान के साथ कितना अनफेयर कर रहे हो तुम, ये सोचो। और कई बार देखना कि जनरली ये इंडियन पेरेंट्स भी करते हैं। इंडियन पेरेंट्स भी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि वो तो उन लोग तो रिक्शा चलाते थे, वो रिक्शा चलाता था और उसका बेटा आईएएस बन गया, तेरे पास में हम लोग सब दे के रखे हैं, तेरे पास इंटरनेट है, फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी है तेरे पास, तेरे दिमाग में चिप्स हैं, सब डाल के रखे हैं, और उसके बाद भी तो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। जनरली इंडियन पेरेंट्स ऐसी बात करते हैं। और तुम सोचो कि isn't that soul crushing for someone who wants to succeed and who is trying his hardest, maybe not his hardest, his or her hardest, लेकिन he is trying to do something, और तुम उसको बोल दे रहे हो कि वो तो भैया तेरे से, उसके पास तो कुछ नहीं था और वो तेरे से ज़्यादा कर लिया, तो तू क्या कर रहा है बाबू, मतलब हम तेरे ऊपर क्यों खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे टाइप का। और तुम सोचो कि वो किसी इंसान के लिए कितना क्रशिंग हो सकता है, क्योंकि वो इंसान तो सीधा सोचेगा ना कि हाँ यार सही बात है, मतलब मेरे पास तो सब कुछ है, मतलब मेरे पास हर वो फैसिलिटी है जिसके लिए डॉक्टर कलाम मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए डॉक्टर कलाम इतना स्ट्राइव कर रहे थे, और उसके बाद भी मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ, ठीक है। वो इंसान सोचेगा कि
ये द रॉक है, द रॉक कहाँ ऐसे हवाई के किसी आइलैंड में ऐसे गरीब बच्चा था और ये वो था, और उसके $7 वाली स्टोरी, $7 उसके जेब में थे और वो अमेरिका आया था और ये वो हुआ था और फिर वो इतना बड़ा हासिल कर डाला। भाई एक चीज़ होती है ना, ये चीज़ याद रखना, तुमको लाइफ में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है ना, और जो सबसे बड़ी ड्राइव देता है, वो है सर्वाइवल। मतलब ह्यूमंस जो है ना, वो इस लेवल तक इवॉल्व इसलिए कर गए हैं, और इस मतलब हम लोग अभी अपने एनवायरनमेंट के एपेक्स प्रेडेटर्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर थी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ठीक है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और हम लोग उसके कारण इस लेवल तक पहुंच गए हैं। अब जस्ट इमेजिन एक इंसान है जिसके जेब में $7 पड़े हुए हैं और उसको अपनी जिंदगी बनानी है उन $7 के ऊपर, ठीक है। तुम वो बताओ, वो इंसान, एक वो इंसान हो गया, और दूसरा इंसान ये है जो कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी रहा है, बस उसको भी कुछ बड़ा करना है, ठीक है, कंफर्टेबली इन द सेंस मिडिल क्लास टाइप का है और उसको कुछ बड़ा करना है। अब तुम बताओ, ये दो इंसान है, इन दोनों में से ड्राइव किसके अंदर ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं मैं, कोई ऐसे वो मॉरल क्वेश्चन और ये वो नहीं है, मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं किसके अंदर ज्यादा ड्राइव होगी मेरे हिसाब से, मतलब तुम्हारे हिसाब से। मेरे हिसाब से जो $7 वाला इंसान है उसके अंदर ज्यादा ड्राइव होगी, क्योंकि उसके अंदर दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मेरे को सक्सेसफुल होना है बिकॉज मेरे को सक्सेसफुल होना है, उसके अंदर ये रहेगा कि मेरे को सक्सेसफुल होना है क्योंकि मेरे को जिंदा रहना है, ठीक है, क्योंकि $7 से ज्यादा जेब में नहीं आया तो मैं खाऊंगा क्या, मैं घर भेजूंगा क्या जहां मेरी बूढ़ी माँ मेरा वेट कर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ नल्ला बना करूंगा तो मेरी मम्मी जो वहाँ पे इंतजार कर रही है, कुछ पैसे आएंगे और हमारे घर में राशन आएगा, वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा या दूसरा इंसान जो ठीक ठाक जी रहा है, मतलब उसको पता है कि अगर मैं कुछ नहीं किया इस वक्त इस पर्टिकुलर मोमेंट में भी तो मेरे को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माई फादर एंड आस्क फॉर मनी एंड शिट लाइक दैट, ठीक है। तो मैं इस तरीके से सोच रहा था, तुम इस तरीके से उस इंसान के अंदर कितना सेल्फ डाउट और कितना एक तरह से उसको नीचे गिरा देते हो एक पेडेस्टल कि वो इतना कर लिया तो कुछ नहीं कर पाया, जबकि तेरे पास तो इतना सब है, मतलब तुम दो लेवल्स पे उसको कर देते हो, तुम मेहनत भी नहीं कर रहा, तेरे पास चीजें भी ज्यादा है, वो मेहनत भी कर रहा था उसके पास चीजें भी कम थी, ठीक है, तुम दो लेवल पे उसको एक पैग नीचे गिरा दे रहे हो। अब तुम ये सोचो कि उसको तुम इतना फोर्स कर रहे हो हसल वसल करने के लिए, ठीक है, 12 घंटे काम करने के लिए या जो भी, और उसके दिमाग में स्टार्टिंग से डाल रहे हो कि 12 घंटे काम करना है, अगर तुम ये कर दे रहे हो तो सोच रहे हो वो कितना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा और कितना ज़्यादा उसको बुरा फील हो जाएगा ये सब चीज़ को लेके, और तुम ऑन द कॉन्ट्ररी ये सोच रहे हो कि अगर रॉक के पास कंफर्टेबल लाइफ होती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर द रॉक है उसके पास एक कंफर्टेबल लाइफ है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो तुमको क्या लगता है क्या वो उतना सक्सेसफुल हो पाता, क्या उसके अंदर उतनी ड्राइव होती, मतलब मैं नहीं बोल रहा वो कुछ नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो जितने जल्दी जितना सक्सेसफुल हो गए क्या वो उतने सक्सेसफुल हो पाते। मतलब अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो तो तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड होंगे, ठीक है, लेकिन उनके पास टैलेंट भी उतना ही है। मतलब तुम देखना कि जैसे रहते हैं ना बहुत सारे सिंगर्स रहते हैं जो इसे बॉम्बे स्ट्रगल करने के लिए आते हैं और फिर उनको कुछ कुछ हो जाता है और फिर मिलता है उनको, बहुत घिसते हैं और फिर दे मेक इट बिग, ठीक है। तुम अपने आसपास देखोगे कि बहुत लोग अच्छा गाना गाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सेम लेवल ऑफ टैलेंट, लेकिन वो लोग के अंदर उतनी ड्राइव ही नहीं रहती उस चीज़ को परस्यू करने के लिए क्योंकि दे हैव अ गुड इनफ लाइफ, है ना। और ऐसा रहता है तो तुम मे बी अगर उस इंसान को उसके जगह रख के देखो, एक कंफर्टेबल प्लेस में रख के देखो, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि वो इंसान जो जैसे द रॉक है, अगर उसको तुम एक कंफर्टेबल प्लेस में रख दिए, मे बी वो उतना हासिल नहीं करता, मे बी वो भी एक मीडियोकर लाइफ जीता, है ना, क्योंकि उसके अंदर ऐसे गले पे चाकू नहीं था ये बोल के कि अगर तू कुछ नहीं किया तो तू सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इतनी खराब लेवल की पॉवर्टी नहीं रहती और इतना वो नहीं रहता, इतने लाइफ में उनके स्ट्रगल्स नहीं रहते, तो क्या तुमको लगता है कि वो उनके अंदर इतनी ड्राइव होती, है ना। मतलब मे बी ही वॉज अ स्पेशल मैन, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ स्पेशल मैन, पर मैं द रॉक की बात कर सकता हूँ या किसी और की, किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार की बात कर लो, ठीक है, अगर तुम उनको देखोगे तो मे बी नॉट, है ना, अगर तुम सच में देखोगे तो मे बी उन लोग उतना हासिल नहीं कर पाते, उन लोग उतना घिस नहीं पाते क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी ठीक ठाक चल रही है, खराब नहीं है अच्छी भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक चल रही है। जिसकी बहुत प्रिविलेज लाइफ हो और वो बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, तो वो तो फिर सवाल ही नहीं उठता, है ना। लेब्रॉन जेम्स को देख लो, लेब्रॉन जेम्स एक्सेप्शनली गिफ्टेड है, ठीक है, मतलब उसके फिजिकली गिफ्टेड है लेकिन ही इज ऑल्सो द हार्डेस्ट वर्किंग प्लेयर, है ना।
मतलब वो साल के $1 million अपनी बॉडी पे खर्च करते हैं, नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करते हैं, ये वो करते हैं। अब और वो थे एक सिंगल मदर के बेटे, ठीक है। उनकी लाइफ, उनके फादर उनको अबैंडन कर दिए थे, लेब्रॉन जेम्स को, और उनको अबैंडन कर दिया गया था। और उनकी लाइफ एकरॉन में बहुत ऐसे पॉवर्टी में निकली, और फिर वो ऐसे निकल गए बाहर और फिर ये सब करने लगे। अब जस्ट इमेजिन, लेब्रॉन जेम्स के फादर उनको अबैंडन नहीं करते एंड ही हैड अ नाइस लाइफ, ठीक है। तुमको क्या लगता है कि उनके अंदर उतनी ड्राइव होती, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता कि मतलब कुछ कर डालेंगे और घिस डालेंगे और ये वो? नहीं होता मेरे हिसाब से तो, है ना। क्योंकि उनका ऐसा है कि वो सर्वाइवल था कि मेरे को कुछ करना है, अगर नहीं कर पाया तो मैं कुछ सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी मम्मी के लिए, और फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अगर वो नहीं होता उनके अंदर तो मे बी वो उतना सक्सेसफुल भी नहीं होते। तो इस तरीके से अगर तुम सोचो तो तुम देखोगे कि, और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग किसी तरीके से इन्फीरियर हैं या ये लोग ऐसे ही कुछ कुछ किए नहीं है, ये था सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था ना करके ये लोग इतना कर लिए, वरना कुछ नहीं है, ऐसी फुद्दू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम इन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे तो तुम ये भी याद रखना कि तुम्हारे पास वो सर्वाइवल का फियर नहीं है, ठीक है। अगर तुम एक गुड इनफ फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो फॉर लीजर या जो भी कुछ सीखने के लिए, तो तुम ये याद रखना कि तुम्हारे पास वो कट थ्रोट वाला नहीं है कि अगर मैं कुछ नहीं किया तो मर जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या मेरी मम्मी स्टार्व कर जाएगी या ऐसी चीजें, ठीक है। तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। तो अगर तुम सोचो तो तुमको उनके साथ कंपेयर करना तो फेयर ही नहीं है ना बाबू कहीं से। मतलब किस हिसाब से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा और उनका कंडीशन तो सेम ही नहीं है। तुमको उनसे अगर कुछ लेना है, डोंट टेक हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क उनके लेवल का तुम स्ट्रेट आउट ऑफ द बैट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब रियलिटी है, तुम उतना हार्ड वर्क कर ही नहीं पाओगे एकदम स्टार्ट से, ठीक है। तुमको अगर उनसे कुछ लेना है तो मेरे हिसाब से तुमको लेना चाहिए कंसिस्टेंसी, ठीक है। और कंसिस्टेंसी लोगे तो उससे क्या होगा कि तुम यू शो अप एवरी डे, धीरे धीरे अपना लेवल पुश करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे किस लेवल पे तुम लोग काम कर रहे हो, और फिर धीरे से ऐसा टाइम आएगा कि तुम इतना फोर डाल रहे हो कि आराम से निकाल दे रहे हो, ठीक है। इतना मतलब बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर ले रहे हो और ये सब चीज कर ले रहे हो, ठीक है। तो मैं इस टाइप का सोच रहा था कि हार्डवर्क के साथ ये प्रॉब्लम है कि हार्डवर्क इतना ग्लोरीफाई हुआ है, कंसिस्टेंसी की बात ही कोई नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब सस्टेनेबिलिटी की कोई बात ही कोई नहीं कर रहा कि मतलब तुम 25 घंटे काम करो, कब तक करोगे कोई बोल ही नहीं रहा, कर पाओगे कि भी नहीं बोल ही नहीं रहा कोई, ठीक है। और ये मेरी दिक्कत थी हार्डवर्क वाले स्टिक से, पूरे जो लोग प्रोपेल करते हैं हार्डवर्क को। मेरा पूरा इशू ये था कि हार्डवर्क को लोग इस लेवल का प्रोपेल कर रहे हैं बिना देखे कि इज इट रियली प्रैक्टिकल ब्रो, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, इज इट रियली प्रैक्टिकल? अगर इतना तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो, प्रैक्टिकल ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से मैं हार्डवर्क को लेके ऐसे सोच रहा था, तो मेरा ये पूरा थीसिस था। और इस हार्डवर्क वाले पूरे लेसन के साथ मेरे को ये भी बोलना था कि अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो ना, कहीं भी घिसाई कर रहे हो, तो आई वुड से कि घिसाई इस तरीके से मत करो कि तुमको गोल्स के साथ अटैच हो रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो थे ना, दे फेल्ड अ लॉट, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, द रॉक हो गए, शाहरुख खान हो गए, जो काफ़ी, इन सब लोगों का ऐसा है ना कि जो इनकी हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई हुआ है, ठीक है। तो मैं इनका बता रहा हूँ कि अगर तुमको इनके लेवल का सक्सेसफुल होना है और इनके लेवल का हार्डवर्क देना है, क्योंकि हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी भी एक लेवल तक दे सकते हो जहाँ तुम ऐसा हो जाए कि जहाँ तुम काम ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमको रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। तो मैं तुमको ये बोलूंगा कि एक स्टोइक फिलॉसफी होती है, स्टोइसिज्म वाली, और वो स्टोइक फिलॉसफी अगर तुम अपना लोगे ना, कि तुम अपने आप को ना रिजल्ट के साथ अटैच कर रहे हो, मतलब कि फेलियर्स और सक्सेसेस के साथ किसी के साथ अटैच नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को रिजल्ट से डिटैच करके तुम अपने आप को प्रोसेस के साथ अटैच कर रहे हो, इस लेवल का। और गीता में भी यही लिखा है कि कर्म करता जाओ, फल की चिंता मत कर वाला, ठीक है। और वो भी सेम चीज़ है कि तुमको स्टोइक होना है, तुमको इस लेवल पे चलना है कि तुम सिर्फ अपने कर्म के ऊपर फोकस कर रहे हो और फल की चिंता नहीं कर रहे हो। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के लिए भी तुमको ज़्यादा लीवे मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत कर पाओगे क्योंकि तुम दो चीज़ों से अटैच नहीं हो। तो बस ये एक एडिशनल नोट था अगर तुमको इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो बस आई गेस इतना ही था हार्डवर्क को लेके, और हार्डवर्क से मेरी प्रॉब्लम को लेके कि हार्डवर्क आजकल पॉप कल्चर में और मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा किस तरीके से प्रोपेल होता है, ये मेरा पूरा इशू था। बाकी यार
मेहनत के बिना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी तुमको उतनी ही चाहिए। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो और एक दिन बहुत मेहनत कर डाले और उसके 2 दिन तक चिल मार रहे हो, और फिर एक दिन फिर आधे घंटे 1 घंटे मेहनत कर डाले, फिर 4 दिन चिल मार रहे हो, कुछ नहीं होना है। ठीक है, तुमको मेहनत करना है तो कंसिस्टेंटली शो अप एवरी सिंगल डे, तब जाके भाई बहुत उखाड़ लोगे लाइफ में। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा भाई बोल रहा है उखाड़ लोगे, मतलब उखाड़ लोगे, सीधी बात है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो हो जाएगा। तो ऐसा है, बस इतना ही था कहने को। पूरा जो भी करते हैं ना अपना कमेंट कर देना यार, कमेंट। मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ, पूरा हम लोग ग्राइंड इसलिए कर रहे हैं, हसल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को एक कम्युनिटी बनानी है। हम, तुम और आप, तुम और मैं, तुम और आप, तुम और मैं, हम लोगों को एक कम्युनिटी बनानी है। ये दिखाने के लिए हम लोगों को ये कॉन्वर्सेशंस को गोइंग रखना है। सो कीप द कॉन्वर्सेशंस गोइंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ तुमसे। ठीक है, तो बस इसी का था, यही करना था हमको लॉन्ग रन में भी। तो बस इतना ही था। जो भी करते हैं साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, और प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ शेयर करना। सबके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बोल रहा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, मैं लेकिन ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जिनको ऐसी कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्ट हो, प्लस जिनको मे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए इन टॉक्स से। ठीक है, तो बस इतना ही था कहने को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो भी कर देना, सारी चीज़ें कर देना प्लीज़। इफ़ यू वांट टू टॉक मोर अबाउट इट, रीच आउट टू मी। और सोशल्स तो सारे हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। और बस इतना ही था कहने को। टाउनी टॉक इज़ आउट, मैं जा रहा हूँ, बाय।